अगर मैं ये कहूँ कि क्यों निकाला का एक तसलसल था तो शायद गलत नहीं था। वो सवाल उठा रहे थे कि मुझे उस वक्त क्यों निकाला, माजी में सारा वो गए। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने बात की कि मैं आवाम से भी गिला करता हूँ, जो ये गिला कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है कि उनको मैंडेट नहीं मिला उस तरह, या अपनी हार का जो है ये एक्नॉलेजमेंट है एक तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि आपके प्रोग्राम की वसातत से कम बिल्कुल जो उन टॉपिक्स पे बात होती है जो जाहिर है कि जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और आप उन पर गुफ्तगू भी करती भी हैं और करवाती भी हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बात नवाज शरीफ साहब ने की है, अगर हम बीमारी की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि डंग टपाओ पॉलिसीज़ पर ही हम इन्हिसार करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम वो नताइज हासिल नहीं कर सकते। अभी चले रिसेंट बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो जो भी बात की है, जो मौजूदा अपोजिशन है, जिस किस्म की ये बातें करते हैं, जिस किस्म के ये मतलब है कि समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और उसका अजाला किया जाए और ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो इन ज्यादतियों का स्टार्ट कहाँ से हुआ? इन ज्यादतियों का स्टार्ट उस वक्त हुआ जब इन्होंने वो 2018 के इलेक्शन जो थे उसमें मतलब है जो इनका किरदार था वो ढका छुपा हुआ नहीं था मादरत के साथ। मेरा मकसद उस चीज़ को रोना पीटना नहीं है, मेरा मकसद ये है। लेकिन यही तो हो रहा है अली साहब, एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद कोई आगे की सिमत का तयन देंगे, बताएंगे आगे प्रोजेक्ट्स ये हमारे लग रहे हैं, आगे इस तरह मुल्क को जो है वो इस दलदल से निकालेंगे। बट वो तो आधी से ज़्यादा स्पीच उनकी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 33 मिनट की स्पीच थी, जिसमें से कोई 30 मिनट जो है वो इसी पे लग गए कि जी ये कहाँ में माजी में क्या होता है। देखिए जब तक हम उस मादी का जिक्र नहीं करेंगे जहाँ से ये मुल्क की हमारी खास तौर पर आज का सबसे बड़ा इशू तो इकोनॉमी और वो मसाइल है ना जो आवाम को दरपेश है, तो वो कहाँ से इनतात पजीर होना शुरू हुए? वो सर फिर हमें ना उस माजी में अगर हमने जाना है ना, फिर हमें IJI का भी जिक्र करना पड़ेगा, फिर हमें ये भी करना पड़ेगा कि 90s में सियासत कैसी गुजरती रही, क्योंकि आप एक जाता था दूसरा आता था, तो वो माजी में अगर आप ये करते रहेंगे ना तो फिर बहुत दूर तक बात बहुत दूर तक जाएगी। नहीं डॉक्टर साहबा, इधर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है इस बात से। इधर इसलिए इख्तलाफ है कि जब वो सारा कुछ जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके बाद बेशुमार अदवार आए जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई। उसमें काकड़ साहब का टाइम भी आया, उसमें परवेज मुशर्रफ साहब का टाइम भी आया, उसके बाद बाजवा साहब का टाइम भी आया, और हर बार जेलें, हर बार झूठे मुकदमा। सर वही बाजवा साहब जिनको आपने फिर एक्सटेंशन दी और ये अपने लोगों को ब्लैंकेट एक डायरेक्शन दी कि इस पे कोई सवाल भी नहीं करेगा, वही वाले बाजवा साहब? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना कि आगे बढ़ना है, हमने तो हमेशा फराक दिली का मुजाहरा किया, हमने हर बार उन चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर फर्क ये है। और अगर जिन अदवार का जिक्र किया जाता है तो नवाज शरीफ साहब ने फिर इस चीज का तहिया किया कि मैं एक नजरियाती सियासत करूंगा। जब उन्होंने नजरियाती सियासत शुरू की, जब उन्होंने उनके दौर में मुल्क में तरक्की होना शुरू हुई, तो फिर 2018 के इलेक्शन आ गए, फिर वही एक दफा से उसके बाद हमारी मईशत नीचे जाना शुरू हुई। उसके बाद वही झूठे मुकदमात अली साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं आखिरी बात जी क्विकली अपनी बात से मैं बोलूंगा कि देखिए उसके बाद भी हुआ ये कि जब 2018 में मतलब है कि हमारा मैंडेट चुराया गया, उसके बाद आप देख लेना कि मुल्क के हालात की सिमत ठीक है चले पॉइंट उन चीजों पर माजरत नहीं की गई। राइट, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया। आगे जाके जो माजरत की बात है ना, इस पे भी हमने मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया। चले इस पे भी आगे जाके अली साहब इस पे आगे जाके बात कर लेंगे। जो आप अकाउंटेबिलिटी की बातें हो रही हैं,